हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 6 पेपर हिंदी के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में 1 मार्क्स के आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि आप पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अति लघुत्तरीय प्रश्न इन दोनों को पूरा सही सही करके आते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तो इसी क्रम में आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, नदी एवं आकाश के तीन तीन पर्यायवाची बताइए। तो नदी का पर्यायवाची हो जाएगा सरिता, तटनी, तरंगिणी और आकाश का पर्यायवाची होगा नभ, गगन और अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। तो संस्कृत भाषा में वाक्य लिखने के लिए एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब वो किसी भी शब्द पर आ सकता है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए संस्कृत लिखने का। तो यहाँ पर विद्या पर पहला वाक्य है, विद्या बहुविधा भवन्ति। विद्या में विद्या की बहुत विधाएं होती हैं। दूसरा वाक्य है, विद्या विनयम ददाति। विद्या हमें विनय देती है, विनम्रता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन के उद्देश्य बताइए। मौन पठन का तात्पर्य होता है मन में पढ़ना, बिना बोले पढ़ना, बिना बोले हुए पढ़ना। तो जब हम बिना बोले पढ़ते हैं तो ये कहलाता है मौन पठन। और मौन पठन का उद्देश्य होता है द्रुत गति, तेजी से पढ़ने का अभ्यास करना और बोध शक्ति का विकास करना। बोध शक्ति का तात्पर्य है एक बार पढ़ने में ही वाक्य को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मौन पाठन के 2 निश्चित उद्देश्य हैं। मौन पठन से हम पढ़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, गति को बढ़ा सकते हैं और बोध शक्ति को भी विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या धर्मेण शोभते। इस सूक्ति का अर्थ क्या है, हमें अर्थ बताना है। तो विद्या धर्मेण शोभते, विद्या मीन्स विद्या, धर्मेण मीन्स धर्म से, शोभते मीन्स सुशोभित होती है। विद्या धर्म से सुशोभित होती है, ये इस सूक्ति का अर्थ है। तो सूक्ति का अर्थ लिखने के लिए भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानराः फलानि खादन्ति। इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। वानराः मीन्स बंदर, फलानि मीन्स फल को, खादन्ति मीन्स खाते हैं। बंदर फल को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तडागह और नृप शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। तो हिंदी अर्थ लिखने का भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तडागह मीन्स होता है तालाब और नृप मीन्स होता है राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी जरूर याद रखेंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि हम कहते हैं सुमित्रानंदन पंत को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, बिल्कुल मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हलंत का क्या उपयोग है। तो जब भी हलंत हम किसी वर्ण या अक्षर के साथ लगाते हैं तो हलंत लगाने से वो अक्षर आधा हो जाता है। जैसे माँ, माँ के साथ हम हलंत लगाएंगे तो इसका मतलब है आधा माँ। जैसे ना में हलंत लगा देंगे तो ना का मतलब हो जाएगा आधा ना। हलंत लगाने से अक्षर आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ में माँ किस रूप में पाया जाएगा। तो यहाँ पर माँ के साथ हलंत लगा है, तो हलंत का मतलब अभी हमने देखा ये अक्षर आधा हो जाएगा। तो हलंत लगाने से कोई भी वर्ण आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो वंश और अंश में ये एक बिंदी का प्रयोग हुआ है, इसे हम कहते हैं अनुस्वार चिन्ह। तो इन दोनों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त भाषाओं की जननी भाषा कौन सी है। किस भाषा को समस्त भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। संस्कृत को समस्त भाषाओं की जननी माना जाता है, अर्थात सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हरिभाऊ उपाध्याय ये हिंदी के भी प्रमुख साहित्यकार हैं। इनका जन्म उज्जैन जिले के देवास तहसील में 1892 में हुआ था। इनकी रचनाएं भी काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे स्वतंत्रता की ओर, बापू के आश्रम में, साधना के पथ पर, सर्वोदय की बुनियाद, मेरी जीवनी, युग धर्म, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2-3 रचनाएं आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताना है। डॉक्टर विद्यानिवास भी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संचारिणी, परंपरा बंधन, दूब और अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, साहित्य की चेतना, तुम चंदन हम पानी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सभी क्वेश्चंस पेपर में 1 नंबर के लिए ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई कौन थे। हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। व्यंग अर्थात जो किसी भी टॉपिक पर हास्यात्मक बात करते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ था। ये घूसखोरी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि विषयों पर चुटीली भाषा में व्यंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियोगी हरि का साहित्यिक परिचय दीजिए। वियोगी हरि हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1896 में छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। 1932 में ये साहित्य साधना से हटकर हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक, विधि भूदान आंदोलन आदि से जुड़ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीर हरदौल, छद्म योगिनी, मेरा जीवन प्रवाह आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमक अलंकार की परिभाषा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे जरूर याद रखेंगे। 1 नंबर के लिए परिभाषा लिखने के लिए आता है। तो जब एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो तो ऐसे वाक्य में यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, यहाँ पर 2 बार कनक आया है और दोनों का अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। दोनों शब्द का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बालक विद्यालय जाता है। हिंदी अनुवाद करना है तो बालका मीन्स बालक, विद्यालय मीन्स विद्यालय को, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं। बालक विद्यालय को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह जनकेन सह गच्छति। इसका भी हिंदी अनुवाद करना है। तो सह मीन्स वह, जनकेन मीन्स पिता के साथ, गच्छति मीन्स जाता है, वह पिता के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहनः कंदुकेन क्रीडति। इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। ये अनुवाद सभी 1 नंबर के ही पूछे जाएंगे। रोहना मीन्स रोहन, कंदुकेन मीन्स होता है गेंद, क्रीडति मीन्स खेलता है। रोहन गेंद से खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिकाः बालकैः सह धावन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। बालिका मीन्स बालिकाएं, लड़कियां, बालकैः मीन्स बालक अर्थात लड़के, सह मीन्स साथ, धावन्ति मीन्स खेलती हैं। बालिकाएं बालकों के साथ खेलती हैं या फिर लड़कियां लड़कों के साथ खेलती हैं। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का ही आएगा। तो इस प्रकार से ये थे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये परीक्षा में 1 नंबर के लिए आते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इन्हें 100% सही करके आते हैं तो आपके मार्क्स बहुत ही सही आते हैं और बैक लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।